इधर आओ। अभी रात के 2 बजे हैं और तुम फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे हो और इसी समय तुम्हारे दिमाग में हज़ार थॉट्स घूम रहे हैं। पास्ट, फ्यूचर, मेरी जॉब, मेरा प्यार, मेरी फैमिली, सब कुछ और पता नहीं क्या-क्या। और तुम सब सोच रहे हो कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तुम सोना चाहते हो पर सो नहीं पा रहे हो। टेंशन मत ले, मैं भी इस दौर से गुज़रा हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुद्राक्ष और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। ओवरथिंकिंग एट 2 AM। क्यों रात को 2 बजे ही ओवरथिंकिंग होती है या जैसे ही रात हो जाती है ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है? इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या इम्पैक्ट होता है? और हमारी लाइफ पे क्या असर सबसे ज़्यादा करता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर हर वीडियो की तरह सबसे पहले इसका कोर समझते हैं, आता कहाँ से है और रात को क्यों होता है, पहले ये समझते हैं। ओवरथिंकिंग का मतलब सबको पता है, अननेसेसरी सोचना। पर रात के 2 बजे क्यों? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, देखो, डे टाइम में आप लोग बिजी होते हो, कोई अपने काम में बिजी है, राइट, कोई कॉल्स पे बिजी है, कोई ऑफिस में बिजी है, कोई बिजनेस में बिजी है। तो डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, वो ना के बराबर है। ना के बराबर इन सेंस कि फोकस कम हो रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो ब्रेन को टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ और सोचने को। पर जैसे ही रात होती है सब सो जाते हैं और वातावरण शांत हो जाता है। अब रात की 12-1-2 बजे आप जाग रहे हो और आपका ब्रेन वो हर चीज़ का जवाब ढूंढ रहा होता है जिसे आप सुबह से इग्नोर कर रहे होते हो। अल्टीमेटली यू नो कि वो सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, बट ब्रेन चाहता है कि आप उस चीज़ का जवाब दें। जैसे कल एग्जाम में क्या होगा, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मैं मेरी लाइफ में क्या करूँगा, XYZ, बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने कहा थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं। बट अल्टीमेटली एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, इससे एक चेन रिएक्शन बन जाता है और तुम एक लूप में अटक जाते हो। सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उस चीज़ को। और सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं ब्रेन को, समझना इस बात को। उसे तो एक विंडो चाहिए जहाँ से वो थॉट्स बाहर जा सकें, दैट्स ऑल। लॉजिकली सोचा जाए, क्या रात की 2 बजे तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का कोई एक्शन प्लान हो सकता है? आंसर है, नहीं हो सकता है। क्या रात की 2 बजे तुम एग्ज़ाम लिख सकते हो? जिस चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे थे कि मेरा कल एग्ज़ाम है, लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। क्या तुम रात की 2 बजे उस इंसान से बात कर सकते हो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो यार ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है? या रात की 2 बजे तुम ये डिसाइड कर लो कि मेरी लाइफ में ये करना है मुझे? अल्टीमेटली यू विल नॉट हैव एनी प्लान। आपका ब्रेन सिर्फ आपको गुमराह करता है और इस पोजीशन में लाके खड़ा कर देता है कि अगर इन सवालों का जवाब अभी नहीं हुआ तो लाइफ और डेथ के बीच में कुछ भी नहीं बच जाएगा और इस वजह से आप सो नहीं पाते हो। दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। इसी तरीके से होती है ओवर थिंकिंग। और मैं आपको एक सत्य बात कहता हूँ, दिल की बात है, 90% चीज़ें जो आप सोचते हैं रात को, उसका रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ भी चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं सुबह उठ के क्या सोचूंगा, अरे यार रेलिवेंस ही नहीं है इस चीज़ का। मैं अपने पे जो लागू होता है वो बताता हूँ। अभी अभी चालू किया है, आई थिंक 3 मंथ्स बिफोर। 12 बजे बाद भूल जाओ, कुछ भी चीज़ें हो जाओ यहाँ से भूल जाओ। तुम्हें जागना है जागो, पर मेरा मानना है कि जागना भी नहीं चाहिए। 11 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, राइट? बट अगर आप जाग भी रहे हो तो सोचो मत, चिंता मत करो। चिंता चिता के समान होती है, वो चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब 12 बजे पूरे दिन तुम कुछ नहीं कर पाए उस चीज़ का, तो 12 बजे बाद क्या करोगे बताओ? क्या कर सकते हो रात भर? तो फिर तुम्हारा सोचना, समझना, चिंतित होना सब वैलिड है। बट अगर नहीं कर सकते तो फिर मतलब ही नहीं है। इसीलिए 12 से 6 शांति से नींद निकालो। अरे मैं भी गुजरा हूँ इस दौर से। रात जैसे होती है, कमरे में जाते हैं, सोते हैं और खाली सीलिंग को देखते रहते हैं। मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त तो आगे बढ़ गया है, कोई 17 लाख पूरे साल में कमा रहा है और मैं 17,000 भी नहीं कमा पा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप चिल्ला रहे हैं, माँ बाप डांट रहे हैं। दैट इज़ अ रियलिटी। और उन्हीं क्वेश्चंस को खोजते 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 खाली लूप है एक, सॉल्यूशन मिलना नहीं है, सुबह उठ के और परेशान होना है। और उसमें आपका ब्रेन जीत जाता है कि वाह, राइट?
बट इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो परमानेंट। नींद आती नहीं है, सुबह काम होता नहीं है। इसीलिए जो रात की ओवर थिंकिंग का समय है उसे आपको इरेज करना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा नींद के साथ। अब बहुत लोग मुझे बोल रहे होंगे कि भैया नींद ही नहीं आती। नींद आएगी ना, उसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ कि नींद कैसे आएगी। मैंने कहा ना, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जिसकी वजह से नींद आने लग जाएगी आपको और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। पहला चीज़, देखिए ये जो मैं बोलने वाला हूँ, पर्सनली मानना मेरी बात, तो इससे लिख लो, क्योंकि कोई भी चीज़ याद थोड़ी रहती है। पेन पेपर लेकर आओ और लिखो। वीडियो को चाहे पॉज करो, रात की 2 बजे हैं अभी भी जब तुम वीडियो देख रहे हो। आई नो तभी देख रहे हो वीडियो, क्योंकि दिन में तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है देखने को। जो व्यक्ति रात को जाग रहा है वो वीडियो देख रहा है और सोच रहा है सॉल्यूशन मिले। बिल्कुल दे रहा हूँ, 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। फर्स्ट पॉइंट, जो भी आप सोच रहे हो वो लिखो, मतलब राइट इट डाउन, इधर ऑन फोन, इधर ऑन पेपर, बुक, कॉपी, कहीं भी लिखो, पर लिखो। इससे हो क्या रहा है? इससे आपके ब्रेन को पता चल रहा है कि ये जो भी चीज़ है ये सेफ है, ये जो थॉट है ये सेफ है, मुझे इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन वही तो चीज़ याद रखता है जिसका उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है या अनसेफ लगती है, तभी रात को याद आती है जिसका सॉल्यूशन उसको पूरे दिन नहीं मिला। मैंने कहा ना कि जो क्वेश्चन का जवाब उसको पूरे दिन नहीं मिलता है, अल्टीमेटली रात को वो याद करवाता है। तो पहला, राइट इट डाउन, दिस इज सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। सेकंड, रूल ऑफ 5 4 3 2 1। क्या बोला? 5 4 3 2 1। आंखें बंद करो और समझो कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मैं देख सकता हूँ, उस पर ध्यान दो। ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो मैं फील कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मैं स्मेल कर सकता हूँ, और ऐसी कौन सी 1 चीज़ है जो मैं टेस्ट कर सकता हूँ। आप बोलोगे भैया इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका ब्रेन प्रेजेंट में आने की कोशिश करेगा। जब आप ये चीज़ें देखते हो ना, तो आप जो आपका डाइवर्ट हो रखा है माइंड, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, प्यार, जॉब, रिलेशनशिप, सब कुछ, वो एक जगह आ जाता है। अंडरस्टैंड करो, एक जना लग जाता है। हमारा स्पिरिचुअलिटी वाला थिंग, या जो भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर बोलते हैं, लाइक, वो सही कहते हैं कि रात को भगवान का नाम लो। वाई? यू नीड टू फोकस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आप भगवान का नाम लेके फोकस करो, किसी चीज़ का नाम लेके रखो। देखो मैं खुद सजेस्ट करता हूँ भगवान का नाम ले लो, क्या दिक्कत है, जीवन में आगे बढ़ोगे, राइट? बट अल्टीमेटली यू नीड टू फोकस एंड डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, कि प्यार में क्या हो रहा है, रिलेशन में क्या हो रहा है, या फैमिली में क्या हो रहा है, जॉब में क्या हो रहा है। तीसरा चीज़, पहला समझ में आया, राइट इट डाउन। सेकंड, ये रूल समझ में आया, 5 4 3 2 1। थर्ड, ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो। हाँ, रात को करो, करेक्ट, रात को करो। अपनी सांसों पे फोकस करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली दैट इज़ द थिंग, कि आपको फोकस करना है एक चीज़ के ऊपर। 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 4 सेकंड होल्ड करो, 6 सेकंड में एक्सहेल करो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एंजाइटी, स्ट्रेस दूर हो जाएगी, कामनेस आ जाएगी, और अगर कामनेस आ गई तो नींद अपने आप आ जाएगी, राइट? फोर्थ, स्लीप। अब आप बोलोगे नींद तो आती नहीं है भैया, आएगी। पानी पियो, घूमो थोड़ा, मेहनत करो, सोने से पहले मेहनत करो, राइट? मैं कह रहा हूँ नींद आएगी। नींद नहीं आ रही है, डायरेक्शन चेंज करो। उससे क्या होगा? ब्रेन को फिर सिग्नल मिलेगा कि यार लाइफ में कुछ चेंज हुआ है। ऐसे सोते थे, ऐसे सोने लग जाओ। नथिंग रॉन्ग। आपको, मैं गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, बट ब्रेन को आपको सिर्फ डाइवर्ट करना है। वो ऑल इज वेल मूवी आई थी ना, उसमें क्या बोलते थे? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हम सो जाते थे, हमको लगता था कि दिल को आपको बेवकूफ़ बनाना, उसी तरीके से ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है कि भाई दुनिया में सब कुछ सही है, यू डोंट नीड टू थिंक एनीथिंग। दुनिया में जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज गुड। देखिए, एक बात तो रियलिटी है, आप, मैं और कोई और, हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अकेले नहीं हो। 100% आपके जैसे 1000 लोग और होंगे जो इस समय ये चीज़ फेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फेस कर चुके हैं।
आप बोलोगे कैसे निकले भैया, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया कि यार ये कुछ भी नहीं है, फालतू चीज़ है, इग्नोर इट। अब आपको डिसाइड करना है कि इधर आपको इस साइड में रहना है जो कि शांति से सो रहे हैं, या आपको उस साइड में रहना है जो अभी भी विचार कर रहे हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, ट्रेन इट, बात खत्म। एक दिन नहीं होगा, पर एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो होने लग जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है। मैं फालतू बातें करता नहीं हूँ, जो प्रैक्टिकली अपनाई है वो करता हूँ। तभी तो इस वीडियोस के माध्यम से वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ कि मैं जब इस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ तो व्हाई नॉट यू। चिंता मत करो, होना वही है जो होना है, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। अरे पूरे दिन सोच लेते भाई, इतना ज़रूरी था तो, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कोशिश करो कि आप मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो, दिन में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर दिन में सॉल्व किया तो रात में एम्प्टीनेस तो रहेगी ही नहीं। जब उस प्रश्न का जवाब पहले ही मिल चुका है तो रात को सोचोगे क्या, करेक्ट। इसीलिए कोशिश करो दिन में ही उन चीज़ों का आंसर कर दो। तो ये जो ओवर थिंकिंग है 2 AM वाला सिचुएशन है, ये आएगा ही नहीं, एंड बिलीव भी नहीं आएगा। मैं तो आपको कह रहा हूँ, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है, क्या क्या बताइए। फर्स्ट, राइट इट डाउन। सेकंड, 5 4 3 2 1 वाला रूल, ब्रीदिंग और स्लीप, कैसे सोना। ये चारों चीज़ें करके देखो, जैसा बोला वैसा करो, ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हो जाए। आई एम ऑल्सो हियर, यू आर ऑल्सो हियर, ये मेरा पूरा गारंटी होगा, क्योंकि खुद पे एप्लीकेबल है। कोशिश करो 12 बजे पहले सो जाओ, उस सिनेरियो तक जाओ ही मत कि रात की 2 बजे का समय आए। 11 बजे सो, 6 बजे 5 बजे उठ जाओ, एंड देन अल्टीमेटली स्टार्ट योर डे। और जैसे ही लोग दिखने लग जाते हैं, जैसे ही काम दिखने लग जाता है, आप सोचना भूल जाते हो। आई होप ये जो हमारी 1-to-1 लेट नाइट टॉक हुई है, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गिव इट अ नेम, बट जो रात में हमारी बात हुई है, क्योंकि अभी आप रात को वीडियो देख रहे हो, आप इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करोगे। एंड अगर आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ, मैं तो अगर लगा चुका हूँ पहले, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ तो प्लीज़ मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति तक ज़रूर शेयर करिए। अगर वो सो पाया है ना, सच बोल रहा हूँ, सबसे पहले वो आपको याद करेगा कि यार उस बंदे की वजह से मैं सो पाया हूँ। इसीलिए प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा भी वैल्यूबल चीज़ें, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही होगी। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ साउंड स्लीप। बाय बाय।